पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यहीं बैठकर पीने का मजा लेते हैं। और इतनी दौलत ही कहाँ तेरे खजाने में यजीद, जितने शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत ही कहाँ तेरे खजाने में यजीद, जितने शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। हजरात मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं हिंदुस्तान को पाकीज़ा मायनाब खतीब, जिसे आज पूरा मुल्क शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना फिरोज आलम साहब लखनवी के नाम से जानता और पहचानता है। इन करीब वो शख्सियत आपसे मुलाकात करनी चाहती है, मुलाकात करना चाहती है। हजरात आइए अपने हाथों को उठाएं, बिला ताखीर तमीद हजरत के इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुहाफिज़ाने मसल के आला हजरत फैज़ाने हुजूर करबला, फैज़ाने हुजूर मखदूम शामीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन बज़्म, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप मिलजुल कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह नबूवत व रिसालत मक्की सरदार मदनी ताजदार रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार शहनशाह दी वक़ार ताहा व यासीन नूर मुबीन, जिनकी अज़मत व शान बयान करते हुए बरेली के इमाम, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, अज़ीमुल मर्तबत वक़ार इश्क़ व मोहब्बत में यार सुन्नियत क़ातिए बिदअत, इमाम अहले सुन्नत गुले गुलज़ारे क़ादिरियत, चश्मे रुश्द व हिदायत, आबरूए मिल्लत, कंज़ुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, बहरे ग़व्वास मारिफत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मुअज्ज़ज़तुम मिन मुअज्ज़ज़ाति रसूलिल्लाह, अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान। यूँ रकम तराज होते हैं सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अलैहि सलाम। हज़रात गिरामी, अभी मुझसे पेशतर मद्दाहान मुस्तफ़ा हज़रत कौसर व तस्नीम साहिबान साहब क़िबला से आपने नातो मनक़बत के अशार मिले जुले समात किए। आप बहुत गौर और तवज्जो के साथ मेरी बात सुनेंगे। माइक ऑपरेटर साहब से गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ कि अभी जब फिर से ये लोग आएंगे तो इको वगैरह सब आप चालू कर दीजिएगा, बिल्कुल माइक सादा कर दीजिए। एक मरतबा बोलिए सुबहान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुबहान अल्लाह। ऐसा मत समझिए कि बहुत मैं दुबला पतला इंसान हूँ,
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम जामे माक़ूलात व मनक़ूलात हज़रत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान का बहुत बड़ा करम है। अभी आप खुद अपनी निगाहों से और दिल से दोनों से मुलाहज़ा करेंगे। हज़रात, हज़रत कारी मुफीद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के दावत मोहब्बत और हज़रत मौलाना अल्ताफ़ साहब क़िबला की निज़ामत में अब आप यहाँ से कुछ बातें समाअत करें। मेरे बाद भी आपको तकरीर समाअत करना है। आज दुनिया के चप्पे चप्पे में, दुनिया के गोशे गोशे में, दुनिया के हर चहार जानिब अगर आप अपनी निगाहों को उत्तर की जानिब उठाइए या फिर दक्षिण की जानिब उठाइए या फिर जहां तक आपकी निगाह पूरब की तरफ जाए या फिर पश्चिम की तरफ जाए, आज हर चहार जानिब में ज़िक्र हुसैन की महफिल मुनअक्किद हो रही है, ज़िक्र हुसैन का जलसा सजाया जा रहा है। आज पूरी दुनिया का जायज़ा लीजिए तो हर तरफ ज़िक्र हुसैन की महफिल, ज़िक्र हुसैन का जलसा, अहले बैत अतहार का जलसा, मौला अली के नाम का जलसा, खातून जन्नत के नाम का जलसा, हसनैन करीमैन के नाम का जलसा, हुजूर के घर वालों के नाम का जलसा हर चहार जानिब में आपको सजा हुआ दिखाई देगा। उसकी वजह क्या है? हजरात गिरामी, आज पुरफतन दौर है। आज इस तरह लोग अहले बैत अतहार का जिक्र मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई यजीद के साथ रदी अल्लाह तआला अन्हु का खिताब उसे दे रहा है, कोई रहीमुल्लाह कह रहा है। आज इस ज़माने में इस नीयत से लोग कहते हैं कि हसन का जिक्र मिटे, हुसैन का जिक्र मिटे, अहले बैत अतहार का जिक्र लोगों के लबों पे आने ना पाए, इसलिए आज यजीद का जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं। ये कोई और जमात नहीं है। आप अगर उठा करके किताबों का मुताला करें और फिर उसके बाद पूरी दुनिया का जायज़ा लें तो अहले सुन्नत व जमात में से कोई नहीं। वो जमात वहाबियों की जमात है, वो तबलीगियों की जमात है, वो मौदूदियों की जमात है, जो यजीद को रहीमुल्लाह कह रही है, जो यजीद को रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से याद करती है। हालांकि दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक रहीमुल्लाह से नहीं, कोई ताल्लुक रदी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं। हजरात, मैं तो ये कहता हूँ आज अपनी तकरीर में कि आज पूरी दुनिया अहले बैत अतहार का जिक्र मिटाने की नापाक कोशिश कर रही है, हसनैन करीमैन का जिक्र मिटाने की नापाक कोशिश कर रही है। मैं तो बमागे दोहल ऐलान कर रहा हूँ कि दुनिया में जिस तरह आज से 1350 बरस पहले हुसैन आज़म का जिक्र हो रहा था और उससे भी पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, शहर यारे इरम, ताजदारे हरम अपने ज़माने में जिस तरह मेरे आका हुसैन का तज़किरा करते थे, हसनैन करीमैन का जिक्र करते थे, उस वक्त से लेकर आज तक और क़यामत तक, क़यामत के बाद भी जन्नत में भी हजरत इमाम हसनैन करीमैन का जिक्र लोग करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए कि मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हजरात, आज पूरी दुनिया तो ये चाहती है कि जिक्र अहले बैत मिटा दिया जाए, उनका जिक्र कम कर दिया जाए, उनका तज़किरा लोगों के ज़बान से, लोगों के दिलों से निकाल दिया जाए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह पहले हर चहार जानिब जिक्र हुसैन की महफिल मुनाकिद होती थी, उनके नाम से सबीलें लगाई जाती थी, उनके नाम से खिचड़ा पकाया जाता था, उनके नाम से मालीदा बनाया जाता था, आज भी जिक्र हुसैन की महफिल मुनाकिद हो रही है, उनके नाम से लंगर तकसीम किया जाता है, सबीलें लगाई जाती हैं। उनका जिक्र आज भी दुनिया के चहार जानिब में, दुनिया के चप्पे चप्पे में, दुनिया के गोशे गोशे में, दुनिया के हर हर कोने में, आप चाहे इंग्लैंड जाकर देखिए, चाहे फ्रांस जाकर देखिए, चाहे जर्मनी जाकर देखिए, चाहे चीन में जाकर देखिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाकर देखिए, दुनिया के हर कोने में जिक्र हुसैन की महफिल मुनअक्किद होती हुई नजर आएगी। जिक्र हुसैन का जलसा हर जहार जानिब आपको सजता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि मिटाने वाले हमेशा आए हैं, मौला अली के जमाने में भी आए हैं, उसके बाद भी आए हैं कि उनका जिक्र
जिक्र मिटा दिया जाए, उनका तज़किरा मिटा दिया जाए, उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों से निकाल लिया जाए, लेकिन वहाँ भी उनका बस नहीं चला। हजरत हसनैन करीमैन का जिक्र और बढ़ता चला गया, मौला अली का जिक्र और बढ़ता चला गया, खातून जन्नत का जिक्र और बढ़ता चला गया। उसके बाद भी अगर आप दुनिया का जायजा लीजिए तो लोग मिटाते रहे, लोग आपस में कोशिश करते रहे, यजीद की तरह यजीद के गुलाम बनकर आते रहे। लेकिन जिस तरह जिक्र हुसैन पहले मुनक्किद होता था, आज भी गली गली में, आज भी चप्पे चप्पे में, आज भी करिया करिया में, आज भी बस्ती बस्ती में, आज भी शहर शहर में जिक्र हुसैन का जलसा मुनक्किद हो रहा है। मिटाने वाले आते रहे, वो खुद मिट गए, लेकिन जिक्र हुसैन का जलसा, खातून जन्नत के नाम का जलसा, मौला अली के नाम का जलसा दुनिया के कोने कोने में हो रहा है। इसलिए कि बरेली के ताजदार ने, इमाम इश्क मोहब्बत ने यह पैगाम दिया था, मिटाने वाले आते रहेंगे, लोग कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उनका जिक्र न कल मिटा था, न आज मिटा है, न सुबह क़यामत तक मिटेगा। इसलिए कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आजा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसाल। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आवाज इसकी थोड़ी सी बढ़ा करके रखिए हजरात। आज पूरी दुनिया में इस तरह लोग कहते हुए दिखाई देते हैं। मैं तो ये सवाल करता हूँ कि मेरे आका हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ कैसे देते, मेरे आका हुसैन इब्ने अली यजीद की बैयत कैसे कबूल करते। यहाँ से बहुत गौर से सुनिएगा, यजीद जुल्म का दूसरा नाम है, हुसैन अमन की अलामत है। यजीद तो नशा करता था, शराब पी करके फजर की भी नमाज छोड़ता, जुहर की भी नमाज छोड़ता, असर की भी नमाज छोड़ता, मगरिब की नमाज भी छोड़ता, इशा की भी नमाज छोड़ता। ये नशे की हालत में शराब पी करके उसमें धुत होकर नमाजें छोड़ देता था। लेकिन मेरे आका हुसैन, अगर आप तारीख उठा करके पढ़ें, हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में गए हैं, ना आपकी फजर कज़ा हो रही है, ना आपकी जोहर कज़ा हो रही है, ना आपकी असर कज़ा हो रही है, ना आपकी मगरिब कज़ा हो रही है, ना आपकी इशा कज़ा हो रही है। हद तो यह है कि हुसैन इब्ने अली की नमाज करबला के मैदान में तहज्जुद की भी कज़ा नहीं हुई। यजीद तो वो फासिक व फाजिर है, यजीद तो वो जुल्म बर्बरियत का पुलिंदा और पहाड़ है। यजीद जैसा फासिक व फाजिर इंसान ढूंढने से नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं माअज़ल्लाह कि हुसैन इब्ने अली ने यजीद की बैयत क्यों नहीं कर ली, उनका कुंबा बच जाता, उनका घर बच जाता। मैं ये कहता हूँ कि तुमने क्या यजीद के बारे में पढ़ा है? यजीद ऐसा फासिक व फाजिर है, अल्लाहु अकबर, कि वो शराब पीता था, वो जुआ का अड्डा कायम करता था, वो ओबाशों की महफिल में रहा करता था, वो अय्याशों के झुंड में अपनी जिंदगी बसर करता था। यहीं से अगर आप तारीख उठा करके पढ़िए कि यजीद बड़ा हुआ है, यजीद अगर पला बढ़ा तो कूफा के बाजारों में, दमिश्क के बाजारों में, अगर यजीद का बचपना गुजरा है तो दमिश्क के बाजारों में शराब के अड्डों पे गुजरा है, जुआ के अड्डों पे गुजरा है। अगर यजीद की हिस्ट्री पढ़ करके देखिए तो कूफा की सरजमीन हो चाहे दमिश्क की सरजमीन हो, यजीद ऐसे शराब की महफिल को सजा करके शराब को आम करता था, जुआ को आम करता था। वो दमिश्क के बाजारों में पला और बढ़ा हुआ है। लेकिन हुसैन इब्ने अली का दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुला करता था। यजीद दमिश्क के बाजारों में पला और बढ़ा, लेकिन हुसैन इब्ने अली मदीने के गलियों में पले और बढ़े हैं। यजीद कूफा के बाजारों में रहा करता, लेकिन हुसैन इब्ने अली मदीने के गलियों में रहा करते। यजीद को दुनिया का रास्ता दिखाने वाला ऐसे ऐसे फासिक व फाजिर और ऐसे शराबी हुआ करते थे। लेकिन हुसैन इब्ने अली का, अगर आप हुसैन इब्ने अली की हिस्ट्री उठा करके पढ़िए तो हुसैन इब्ने अली को दुनिया में चलने का सलीका और दुनिया में रहने का सलीका कोई और बताने वाला नहीं। नबियों के शहंशाह ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। हुसैन इब्ने अली अगर मदीने में चलते हैं तो उंगली मुस्तफ़ा की थाम के चलते हैं। हुसैन इब्ने अली अगर मदीने के गलियों में टहलते हैं तो टहलाने वाले मुस्तफ़ा करीम की ज़ाते गिरामी है। हुसैन इब्ने अली अगर टहलते भी हैं तो मस्जिद नबवी का सहन है। अगर हुसैन इब्ने अली का बचपना गुजरा है तो मदीने में गुजरा है। हुसैन इब्ने अली की जवानी गुजरी है तो मदीने में गुजरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस जमाने वालों, तुम्हें क्या हो गया? तुम कहते हो कि हुसैन इब्ने अली ने यजीद की बैयत क्यों नहीं कबूल की? मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ उलमा बैठे हैं, मेरे बाद भी आप तकरीर सुनेंगे यजीद के बारे में। अगर आप देखिए, यजीद ऐसा फासिक व फाजिर है कि अल्लाह ने बहुत मालो
दौलत दिया, सिर्फ एक मर्तबा पूरी जिंदगी में उसने हज किया, हज बैतुल्लाह किया। वो खाने काबा का तवाफ एक मर्तबा करता है, खाने काबा का तवाफ एक मर्तबा करता है, सफा मरवा का सही एक मर्तबा वहां जाके करता है, जमरात में पहुंचता है, मुजदलफा में पहुंचता है, मैदान अरफात में पहुंचता है। लेकिन जब ये दमिश्क से चला, कूफा के रास्ते ये जब चला है तो शराब के मटकों को साथ में लिया है, गवैयों को साथ में लिया है, जो अच्छे गुलूकार थे उनको अपने साथ में लिया। और सवारी पे सवार होने के बाद जहां इसको थकान महसूस होती, जहां इसका रास्ता कटता नहीं था, तो ये शराब की महफिल को गर्म करता, शराब खुद पीता, लोगों को पिलाता। ये चला है हज बैतुल्लाह करने के लिए और गवैयों को साथ में लिया है, गाना गाने वालों को साथ में लिया है। एक मर्तबा पूरी जिंदगी में इसने हज बैतुल्लाह किया, इतना सारा साजो सामान होने के बाद भी चला है तो शराब के मटकों को लेकर चला है। लेकिन ए हुसैन इब्ने अली, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आपको अल्लाह ने सवारी अता की है। लेकिन हुसैन इब्ने अली मदीने से चल रहे हैं तो सवारी पे सवार होके नहीं, यजीद सिर्फ पूरी जिंदगी में एक मर्तबा हज बैतुल्लाह करता है, वो भी सवारी पे सवार होने के बाद। लेकिन हुसैन इब्ने अली की वो जाते गिरामी है कि सवारी होने के बावजूद आपने पैदल 25 मर्तबा हज फरमाया है। हुसैन इब्ने अली की वो जाते गिरामी है। यजीद जब चला है तो गवैयों को साथ में लिया है, यजीद जब चला है तो गवैयों को साथ में लिया है, शराब के मटकों को साथ में लिया है ताकि रास्ता आसान हो जाए। लेकिन हुसैन इब्ने अली जब मदीने से चले हैं तो शराब के मटकों को साथ नहीं लिया है, गवैयों को साथ नहीं लिया है, तो फिर क्या लिया है? तो मैं ये कहना चाहूंगा, हुसैन इब्ने अली मदीने से चले हैं तो कुरान को साथ में लेके चले हैं। हुसैन इब्ने अली जब मदीने से चले हैं तो तिलावत सूरह यासीन की कर रहे हैं, सूरह ताहा की कर रहे हैं, सूरह मुज़म्मिल की कर रहे हैं। हुसैन इब्ने अली जब मदीना से चले हैं तो अपने नाना पे दुरूद पढ़ते हुए चले हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि हुसैन इब्ने अली ऐसे फासिक फाजिर के हाथ पे हाथ कैसे दे देते? अल्लाहु अकबर। आगे सुनिएगा, यजीद जब आया पहली मर्तबा हज बैतुल्लाह किया, फिर इसने मदीने का रुख किया। मदीना पहुंच करके इसने शराब की एक महफिल सजाई और उसके बाद जब शराब का दौर चला तो उसकी बदबू मदीने में ऐसे फैल गई। हुसैन इब्ने अली बाहर तशरीफ लाए, आपने इरशाद फरमाया ये कैसी बदबू है? तो यजीद शराब का प्याला उठाता है और फिर कहता है, ए अबा अब्दुल्ला जरा एक कतरा ही पी करके देखिए, मैंने मुल्क के शाम से इसे मंगाया है। तो हुसैन इब्ने अली कहते हैं कि हम हुजूर के घर वाले हैं, तुम शराब पीने की बात करते हो, हम इसे देखना भी गवारा नहीं करते हैं, हम इसे देखना भी गवारा नहीं करते हैं। यजीद तो ऐसा फासिक व फाजिर इंसान है कि मदीने की गलियों को भी इसने पामाल किया है, मदीने की अजमत को भी इसने पामाल किया है, मदीने के हुर्मत को इसने पामाल किया है। अल्लाहु अकबर। फिर हुसैन इब्ने अली ऐसे फासिक व फाजिर कि आप देख रहे हैं कि ये शराब पी रहा है, ये जुआ खेल रहा है, इसके हाथ पे हाथ कैसे दे देते? अल्लाहु अकबर। यजीद की जो दोस्ती थी वो अय्याशों के साथ थी, वो लफंगों के साथ थी, वो बाशों के साथ थी। लेकिन हुसैन इब्ने अली की दोस्ती अब्दुल्लाह बिन जुबैर से थी, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के साथ थी, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के साथ, अब्दुल्लाह इब्ने उमर के साथ थी, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के साथ थी। इस यजीद की दोस्ती लफंगों और गुंडों के साथ थी और हुसैन इब्ने अली की दोस्ती सहाबा के साथ थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने करबला शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। ऐसे हाथ पे हाथ कैसे देते थे? सुनिएगा, मेरे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर। जब हसनैन करीमैन हुजरे फातिमा से निकलते, जमाने ने वो भी मंजर देखा कि हसनैन करीमैन जब हुजरे फातिमा से निकलते और मस्जिद नबवी की तरफ अपने नन्हे नन्हे कदमों से चल के आते, तो मेरे आका अगर मस्जिद नबवी के मिंबर पे होते और आप खुतबा इरशाद फरमा रहे होते तो मिंबर से उतर करके अपने नवासों को उठाकर अपनी गोद में बिठाते और फिर इरशाद फरमाते, ए सहाबा की जमात सुनो, मेरे ये बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह भी इनसे प्यार करता है और जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है। उस जमाने ने वो मंजर देखा। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम वो जाते गिरामी है कि कुरान की कई आयतें सैयदना उमर फारूक आजम के मशवरे से उतरी हैं। वलमा बैठे, इनसे पूछिए कि शराब के हवाले से जितनी आयतें उतरी हैं वो सैयदना उमर फारूक आजम के मशवरे से उतरी हैं। पर्दे के हवाले से
जो आयतें उतरी हैं वो सैयदना उमर फारूक आजम के मशवरे से उतरी हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। मेरे आका इरशाद फरमाते मेरा उमर जिधर से गुजरता है शैतान वो रास्ता तब्दील कर देता है। वो उमर कहते हैं कि एक दिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे पे हसनैन करीमैन को बिठाए हुए थे। मैंने देखा और मैंने मुस्कुराते हुए अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम सवारी कितनी अच्छी है। तो मेरे आका फौरन इरशाद फरमाते उमर ये क्यों कहते हो सवारी कितनी अच्छी है, ये भी तो देखो कि सवार कितने अच्छे हैं, ये भी तो मुलाहजा करो इस पे बैठने वाले कितने अच्छे हैं। बैठने वाला कोई और नहीं, एक कंधे पे इमाम हसन है, दूसरे कंधे पे हजरत इमाम हुसैन है और मेरे मुस्तफ़ा के जुल्फ़े मुअम्बरी से खेल रहे हैं। जो वो जुल्फ़े मुअम्बरी जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है वल्लैली इदा सजा, उसी जुल्फ़े मुअम्बरी से सरकार इमाम हसनैन करीमैन खेल रहे हैं। मेरे आका उमर फारूक आजम जब इतना कहते हैं सवारी बड़ी अच्छी है तो हुजूर इरशाद फरमाते सवारी क्यों कहते हो, ये भी तो देखो कि सवार कितने अच्छे हैं, बैठने वाले कितने अच्छे हैं। और जमाने ने वो भी मंजर देखा कि हजरत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु तआला अन्हु ये कहते हैं कि एक मर्तबा रात के सन्नाटे में मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा, मेरी कोई हाजत थी। आज जो लोग कह दिया करते हैं कि जो मांगना हो वो अल्लाह से मांगो, डायरेक्ट अल्लाह ही से मांगो और कोई दे ही नहीं सकता, चाहे वो नबी हो, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो शहीद हो, चाहे वो औलिया हो। ये क्यों जाते हो गौसे आजम की बारगाह में, ये क्यों जाते हो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में झोली फैलाने, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह में क्यों जाते हो झोली फैलाने। ये क्या दे सकते हैं, जो मांगना हो डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। लेकिन हजरत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कि मुझे कुछ हाजत पेश आई, मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा, या रसूल अल्लाह मेरी ये हाजत है, हुजूर मेरी हाजत को पूरी फरमाएं। अगर हुजूर कुछ देते ना तो मेरे आका इरशाद फरमा देते हाँ ना ये शिर्क व बिदअत है, चले जाओ मस्जिद में अपने सर को झुका लो, अल्लाह अल्लाह करो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह से मांगो इसलिए कि मैं कुछ नहीं दूंगा। मेरे आका ये नहीं फरमाते बल्कि हुजूर इरशाद फरमाते बैठ जाओ। वो बैठ गए इसलिए कि मेरे आका को अल्लाह ने मालिक को मुख्तार नबी बना करके भेजा है। सहाबा को मालूम है कि जो कुछ देता है अल्लाह वो पहले अपने हबीब को अता करता है, फिर मेरे मुस्तफ़ा पूरी कायनात में तकसीम करते हैं। इसी की तर्जमानी मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खां क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने क्या ही खूब फरमाई है, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। हजरत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं मैंने अपने हाजत को बयान किया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया बैठ जाओ। मैं बैठ गया, हुजूर ने मेरी हाजत कुशाई कर दी, जो मेरा काम था वो बन गया। तो मैंने देखा कि हुजूर के पहलू में कुछ उभार है, हुजूर के बगल में कुछ उभार मालूम होता है। मैंने पूछ लिया बंदा नवाज ये तो बताएं आपके पहलू में क्या है। अल्लाहू अकबर, सुनिएगा हसनैन करीमैन का मर्तबा क्या है। वो कहते मैंने पूछ लिया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पहलू में उभार कैसा है। तो मेरे आका ने फौरन अपने पहलुओं को खोल दिया, फकशफहु, जैसे खोला तो हजरत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं फैज़ल हसन वल हुसैन अला वरक़ह, जैसे हुजूर ने अपने पहलू को खोला तो मेरी निगाह ने देखा कि एक तरफ हसनैन लिपटे हुए हैं, एक तरफ हसन लिपटे हुए हैं और दूसरे पहलू से हुसैन लिपटे हुए हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे। एक पहलू से हसन लिपटे हुए हैं और दूसरे पहलू से हुसैन लिपटे हुए हैं। उसी मौके पे मेरे आका ने इरशाद फरमाया था ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ। ए अल्लाह इनसे तू भी प्यार कर और जो इनसे प्यार करे मेरे मौला तू उन सबसे प्यार फरमा। जरा प्यार से बोलो ना या हुसैन, या हुसैन, और पूरा मजमा लहक के बोले हो या हुसैन, या हुसैन। और फिर जमाने ने वो भी मंजर देखा। इस हदीस को बहुत तवज्जो से सुनिएगा और आप हजरात की दुआएं चाहिए। हजरात गिरामी हसनैन करीमैन का मर्तबा कितना बुलंद है। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान बहुत बड़े सहाबी है हुजूर के। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने माँ से इजाजत तलब करते हैं, अम्मी जान इजाजत दीजिए आज मगरिब की नमाज हम हुजूर के पीछे पढ़ेंगे। वाह वाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मगरिब की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ेंगे। आज का नौजवान अपने माओ को गालियां देता है,
अपने बाप को सताता है। ए नौजवानों, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें कब शर्म आएगी जिस माँ ने 9 माह अपने पेट में रखा, आज उसी माँ को तुम गालियां देते हो। जिस बाप ने पूरी जिंदगी कमा करके तुम्हें दुनिया में चलने का सलीका बताया, तुम्हें बाहर दे जाने का रास्ता बताया, आज उसी बाप को तुम गालियां देते हो। अल्लाहु अकबर। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान कहते, अम्मी जान इजाजत दीजिए, आज मगरिब की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ेंगे। तो वो माँ भी कैसी माँ है। हुज़ैफा इब्ने यमान ने जब इतना कहा तो उनकी अम्मी ने कहा कि जा तो रहे हो मगरिब की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ने, जब मगरिब की नमाज पढ़ लेना, हुजूर के दस्ते करम का बोसा लेना। अल्लाहु अकबर। वो दस्ते मुबारक जिनकी तर्जमानी मेरे इमाम ने की, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हुज़ैफा इब्ने यमान की माँ कहती, हुजूर के दस्ते करम का बोसा लेना और फिर हुजूर से अर्ज करना, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे लिए और मेरी माँ के लिए मगफिरत की दुआ कर दे। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह, मगफिरत की दुआ कर दे। हुज़ैफा इब्ने यमान कहते, अम्मी जान ऐसा ही करूंगा। हुज़ैफा इब्ने यमान आए, मस्जिद नबवी में पहुंचे, मगरिब की नमाज का वक्त हुआ चाहता था, बैठ गए, मुअज्जिन ने अजान पुकारी, हुजूर मुसल्ले इमामत पे पहुंचे, मेरे आका ने मगरिब की नमाज पढ़ाई। उसके बाद सहाबा कतार दर कतार आने लगे, हुजूर से मिलने लगे। हुज़ैफा इब्ने यमान कहते कि वक्त ही नहीं मिला कि हुजूर से जाके कुछ कह सकूं। अल्लाहु अकबर। फिर देखते हैं कि ईशा का वक्त हो गया। अब दिल में कशिश है कि अपनी माँ से सिर्फ एक वक्त की इजाजत लिया था, अब 2 वक्त की नमाजें हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर सोचते हैं कि अम्मी ने कहा था हुजूर से कहना कि वो हम दोनों के लिए मगफिरत की दुआ करें। अगर ये भी नहीं कहा हुजूर से तो अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। ए हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, ए हुजूर का उम्मती होने का दावा करने वालों, नौजवानों, तुम किस मुंह से अपने माँ बाप को तकलीफ देते हो, किस मुंह से अपने माँ बाप को गालियां देते हो। एक हदीस मेरे जहन में आई, सुनिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जमाना है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह एक कब्र से गुजरे तो देखा कि गधे के बोलने की आवाज आ रही है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ठहर गए। कोई ऐसे वैसे नबी नहीं है। अगर कुरान उठा करके पढ़िए, अल्लाह का कुरान कहता फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आईना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अगर पत्थर पे अपनी लाठी मारते थे, ऐसा मारते थे, तो उस पत्थर से पानी के चश्मे जारी हो जाया करते थे। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे पहुंचे और अर्ज करने लगे, मौला ये तो बता, आज मैंने ऐसा अजीबो गरीब मंजर देखा कि एक कब्र से गधे के बोलने की आवाज आ रही थी। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे कलीम, जब वो शख्स दुनिया में था, उसकी माँ उसे आवाज देती, बेटा पानी चाहिए, बेटा रोटी चाहिए, बेटा खर्चा चाहिए, तो वो कहा करता, क्या तू गधे की आवाज में बोला करती है, क्या तू गधे की तरह बोला करती है। अल्लाहु अकबर। जब वो दुनिया में था अपने माँ को कहता था, जब मर के कब्र में पहुंचा है तो मैंने उसी अजाब में उसे मुब्तला कर दिया है। अल्लाहु अकबर। ए माओ को गालियां देने वालों, ए अपने बाप पे जुल्म करने वालों, इस हदीस को सुनकर अपने माओ से प्यार करो, अपने बाप से प्यार करो। मेरे आका नबी रहमत के सहाबी हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान कहते, इशा का वक्त हुआ, हुजूर मुसल्ले इमामत पे बढ़े, हुजूर ने नमाज इशा पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हुए, हुजूर अपने हुजरे की तरफ चले, मैं भी पीछे पीछे चला। अल्लाहु अकबर। मेरे कदमों की आहट जरा तेज हो गई, मेरे हुजूर ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन हाजा, कौन है पीछे पीछे। अभी हुजूर ने देखा भी नहीं। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान बोलना ही चाह रहे थे, तब तक कि नबियों के शहनशाह ने खुद बोल दिया, हुज़ैफा तो नहीं, हुज़ैफा तो नहीं, हुज़ैफा तो नहीं। कहते, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, मैं हुज़ैफा इब्ने यमान हूँ, हुज़ैफा इब्ने यमान हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते, माँ हाजतु का, तुम्हारी क्या हाजत है। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान कहते हैं, मेरी जबान खुलने वाली थी, मेरे लब वाह होने वाले थे, मैं कुछ कहना चाहता था, तब तक कि मेरे आका खुद ही पुकार के बोल उठे, गफर अल्लाहु लका वली उम्मिका। ए हुज़ैफा इब्ने
इब्ने यमान, अल्लाह तुझे भी बख्श दे और तेरी माँ को भी बख्श दे। अल्लाह अकबर। आज नादान कैसे दो टांग के मौलवी कहते हैं माज अल्लाह की हुजूर को दीवार के पीछे की भी खबर नहीं, हुजूर को इल्मे गैब नहीं। नादान, अगर हुजूर को इल्मे गैब ना होता तो हुज़ैफा इब्ने यमान तो अपने दिल में ही वो बात छुपा के रखे थे। मेरे आका दिल में छुपे हुए राज को भी जानते हैं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मेरे आका को अल्लाह ने वो पावर अता किया है कि उनकी बारगाह में बोलने वाला बोलता भी नहीं, हुजूर जान जाते हैं ये क्या कहने आया है। अल्लाहू अकबर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि ए वहाबियो, तुम कहते हो कि हुजूर को इल्मे गैब नहीं, हुजूर को अल्लाह ने तो वो पावर अता किया है, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। ये हुजूर का दरबार है, ये मेरे आका की जाते गिरामी है। हुज़ैफा इब्ने यमान ठहर गए। मेरे आका इरशाद फरमाते, हुज़ैफा अभी अभी एक फरिश्ता जमीन पे आया, इससे पहले वो कभी नहीं आया। मेरे आका इरशाद फरमाते, वो दो काम के लिए आया। हुज़ैफा इब्ने यमान कहते हैं, या रसूल अल्लाह वो कौन सा काम करने आया था? तो मेरे आका इरशाद फरमाते, पहला काम तो वो ये करने आया था कि वो मुझे सलाम करने आया था। जरा जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। मुझे सलाम करने आया था। और दूसरा ये बताने आया था कि या रसूल अल्लाह आपके लिए खुशखबरी है, मुज़दे जाफज़ा है, अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा को जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है। और आपके नवासों को यानी हसनैन करीमैन को जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। जरा प्यार से बोलिए या हुसैन, और मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। माशाअल्लाह, जन्नती जवानों का सरदार बनाया। अल्लाहु अकबर। हसनैन करीमैन का मकाम व मर्तबा तो यह है कि सहाबा कहते हैं कि हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद अगर हुजूर का चेहरा देखना होता तो एक तरफ हसन को खड़ा करते, दूसरे तरफ हुसैन को खड़ा करते। जब ये दोनों शहजादे खड़े हो जाते गोया हुजूर का चेहरा हम देख लिया करते थे। अल्लाहु अकबर। और हुसैन हसनैन करीमैन का मकाम व मर्तबा तो यह है, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा वो कहती हैं कि जब मेरे आका मेरे हुजरे की तरफ से गुजरते तो अगर हुसैन के रोने की आवाज आती तो वो मुझसे कहते, ए मेरी बेटी फातिमा, हसनैन को रुलाया मत करो, हुसैन को रुलाया मत करो। ये जब रोते हैं तो मुझे तकलीफ पहुंचती है, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। अल्लाहु अकबर। वो ज़ाते गिरामी हसनैन करीमैन की है। ऐसे मुक़द्दस है हसनैन करीमैन, ऐसे बाकमाल हैं हसनैन करीमैन, ऐसे हुजूर के नवासे हैं हसनैन करीमैन। कभी हुजूर उनके माथे का बोसा लेते, कभी उनके गले को चूमा करते थे। अल्लाहु अकबर। जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, यजीद तख्त पे बैठा, उसने पहला यही काम किया कि मदीना के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को खत लिखा और उसमें यह लिखा कि हुसैन इब्ने अली से पहले मेरी बैयत ली जाए, अब्दुल्लाह बिन जुबैर से पहले मेरी बैयत ली जाए, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से पहले मेरी बैयत ली जाए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर से पहले मेरी बैयत ली जाए। अल्लाहु अकबर। जैसे ये खत वलीद बिन उक़बा यानी गवर्नर हाउस में पहुंचा, उसने हुसैन इब्ने अली को बुलाया और फिर उसने खत पढ़ के सुनाया। हुसैन इब्ने अली कहते हैं कि हम वो शख्सियत नहीं कि हम छुप करके बैयत कर ले, हम खुल्ला अगर बैयत करना चाहेंगे तो करेंगे। हजरत हुसैन आजम हुसैन इब्ने अली इतना कहते हैं तब तक कि मरवान बिन हकम पीछे से बोल पड़ा। वो कहता है कि ए वलीद बिन उक़बा, अगर ये यहाँ से चले गए तो फिर काबू नहीं पा सकोगे, मेरा कहना मानो तो यहीं अगर ये बैयत करें यजीद की तो ठीक है, वरना यहीं पे इनको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। जैसे हुसैन इब्ने अली इतना सुनते हैं फौरन आप पलट करके उससे जवाब देते और इरशाद फरमाते, ए मरवान क्या कहता है, क्या तू मुझे पहचानता नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं नवासा हूँ। मेरे बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मेरे बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। क्या तू मुझे जानता नहीं? मेरी माँ का नाम फातिमा है, मेरे बाप का नाम अली है, मेरे नाना का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। क्या तू मुझे पहचानता नहीं? जैसे आपने इतना कहा वो चुप हो गया। आप बाहर तशरीफ लाए और फिर आप अपने घर तशरीफ लाने के बाद
हजरत ज़ैनब को बुलाया और तमाम अपने कबीलों को इकट्ठा किया और फिर इरशाद फरमाते हैं अब हम मदीना छोड़ने वाले हैं। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब कहती हैं ए भैया ये तो बताओ कहाँ जाने का इरादा है? हुसैन इब्ने अली कहते हैं कि हम अब कूफा की तरफ जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब कहती हैं कौन सा ऐसा मरहला आ गया है कि हम मदीना छोड़ दें और कूफा की तरफ हम चले जाएं? अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली कहते हैं हम ये नहीं चाहते कि मेरे खून से हुजूर का मदीना मेरे खून से रंग जाए। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली अपने बहन को तैयार करते हैं, हजरत ज़ैनब भी तैयार हैं, हजरत शहर बानो, हजरत उम्मे रबाब, हजरत सकीना और उनमें बहुत मर्द व ख़वातीन भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हजरत अब्बास अलमबरदार हैं, हजरत अली अकबर हैं, हजरत अली असगर हैं। ये छोटा सा काफिला तैयार होता है। मैं आपको यहाँ एक पैगाम देना चाहूँगा। अब ये काफिला रात के सन्नाटे में हुजूर का शहर छोड़ने वाला है, मदीनतुर रसूल छोड़ने वाला है, ये मदीना को छोड़ने वाला है। आज 1 लाख रुपया खर्च करके या 2 लाख रुपया खर्च करके 3 लाख रुपया खर्च करके लोग उम्रा करने जाते हैं, लोग हज करने जाते हैं, लेकिन जब वो शहर रसूल को देखते हैं, जब गुंबद खजरा पे उनकी नजर पड़ती है, जब वो जन्नतुल बकी में जाते हैं, जब मस्जिद नबवी में 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, अब हाजियों के दिल से पूछिए, अब उम्रा करने वालों के दिल से पूछिए कि मदीना छोड़ना क्या आसान होता है? मदीना छोड़ना क्या आसान होता है? ये हाजी कहेंगे नहीं नहीं, कैसी बातें करते हो, मदीना छोड़ना कोई आसान काम नहीं, मदीना छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। मदीना जब छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कयामत की घड़ी आ जाती है, ऐसा लगता है कि कलेजा फट जाता है, ऐसा लगता है कि दिल मचलने लगता है। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली तो मदीना को छोड़ करके दूसरे शहर की जानिब जा रहे हैं। आज उम्रा करने वाला सिर्फ 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए मदीना रुकता है या सिर्फ 7 दिन के लिए मदीना रुकता है। हाजी हज करने वाला जब मदीना जाता है या 10 दिन रुकता है या 15 दिन रुकता है, लेकिन उसका हाल ये होता है कि मदीने की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। मदीना छोड़ना इतना आसान काम नहीं है, ये सिर्फ 15 दिन के लिए जाता है। आपने अभी वीडियो में देखा होगा, आपने अभी यूट्यूब में या फिर फेसबुक पे देखा होगा कि मेरी बहनों का एक काफिला मदीने में पहुंचा और मदीने को छोड़ने का जब उनका वक्त आया तो मेरी बहनों के आंखों से इतने आंसू निकले, इतने आंसू निकले कि उनके चेहरे भीग गए। अल्लाह अकबर। वो कह रही थी दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। या रसूल अल्लाह बार बार अपने गुंबद का दीदार करवाइएगा, बार बार मस्जिद नबवी में हमें नमाज पढ़ने का मौका अता करिएगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा आज 10 दिन के लिए जाते हैं, 15 दिन के लिए जाते हैं, हाल ये होता है कि दिल भी रोता है, आंखें भी रोती है। हुजूर का शहर छूट रहा है, हुजूर का गुंबद निगाहों से ओझल हो रहा है, हुजूर की मस्जिद नबवी हमारे निगाहों से ओझल होती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मुझे भी 2 मरतबा उम्रा करने की सआदत अता किया है। 2018 में मैं जब गया था, फिर उसके बाद 2022 में गया। अल्लाह अकबर। मेरे दिल से पूछिए हुजूर का शहर छोड़ना इतना आसान काम नहीं है, हुजूर का मदीना छोड़ना इतना आसान काम नहीं है। आजम चिश्ती लाहौरी कहते हैं कि मदीना छोड़ना कोई आसान काम नहीं, मदीना छोड़ते छोड़ते ऐसा लगता है कि रूह निकल जाएगी, ऐसा लगता है कि कलेजा फट जाएगा, ऐसा लगता है। आजम चिश्ती लाहौरी कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए। हुजूर का शहर छोड़ना कोई आसान काम नहीं। हाँ, हाजी को मालूम है कि अगर अल्लाह ने करम कर दिया, हुजूर ने फिर बुला लिया, तो फिर हम मस्जिद नबवी में आएंगे, हम नमाजें पढ़ेंगे, हुजूर का गुंबद भी देखेंगे। उम्रा करने वाला दिल में ये तमन्ना लेके जाता है, हुजूर का शहर छोड़ता है कि फिर हम मस्जिद नबवी में आएंगे, फिर हुजूर के शहर में आएंगे। लेकिन हुसैन बिन अली को मालूम है कि हुजूर का रोजा छोड़ के जा रहा हूँ, फिर दोबारा हुजूर के शहर में आना नसीब नहीं होगा। अब हुजूर का गुंबद देखना दोबारा नसीब नहीं होगा, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना दोबारा नसीब नहीं होगा। अल्लाह अकबर। वो हुसैन इब्ने अली मदीना को छोड़ रहे हैं। ये छोटा सा काफिला हुजूर के रोजे पे पहुंच के सलाम पेश करता है और फिर हुसैन इब्ने अली कहते हैं ए नाना जान, आपका वो मदीना जहां आपने हमें बचपन में खिलाया, जहां आपने अपनी जबान हमें चुसाई, जहां अपने कंधे पे हमें सवार किया, जहां मैं आपके पुश्त पे खेला करता था, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम वो मदीना जहां पे मेरा बचपना गुजरा, मेरी जवानी गुजरी। अल्लाह अकबर। ए नाना जान, आज आपका शहर छोड़ करके मैं मक्का से फिर कूफा जाऊंगा। मेरे आका नबी रहमत को सलाम करते हुए खातून जन्नत यानी अपने माँ के कब्र पे पहुंचे। सलाम करने के बाद इमाम हसन के कब्र पे पहुंचे। सलाम करने के बाद आप जन्नतुल बकी में पहुंचे, शुहदा को सलाम किया, सहाबा को सलाम किया। ये छोटा सा काफिला अब मदीने को रात के सन्नाटे में आगे छोड़ करके निकल रहा है। अचानक ये काफिला 3 शाबानुल मुअज्जम
को मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पे पहुंच जाता है। वो वहाँ बड़े बड़े सहाबा हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि हुसैन इब्न अली आप मक्का छोड़ करके कूफा ना जाइए, इसलिए कि अगर आप कूफा गए तो कूफा वाले बेवफाई में मशहूर हैं, वहाँ आपके बाप को भी कत्ल कर दिया गया है। आप मक्का छोड़ करके कूफा की तरफ ना जाइए। लेकिन कूफियों के बहुत खुतूत आ रहे थे, दिन में कई कई खुतूत आते थे। हुसैन इब्न अली तमाम सहाबा को मना करके इकट्ठा करके और फिर कहते हैं नहीं नहीं, इनके खुतूत बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अब हमें कूफा की तरफ जाना होगा। अल्लाहु अकबर। शाबानुल मुअज्जम का महीना गुजरा, रमजानुल मुबारक का महीना गुजरा, शव्वालुल मुकर्रम का महीना गुजरा, ज़िलक़ादा का महीना गुजरा। जैसे ज़िलहिज्जा के तारीख आती है, आपने फौरन हज के अय्याम में आपने इहराम बांधा हज के लिए, लेकिन फिर पता चला कि हज के काफिले में यहाँ कातिल छुपे हुए हैं। जैसे आपको पता चला, आपने हज का इरादा तर्क कर दिया, आपने फिर उम्रा का इहराम पहना और फिर आपने उम्रा फरमाया। उसके बाद ये काफिला कूफा की तरफ रवा दवा है। सहाबा ने कहा अगर आप जाना ही चाहते हैं तो पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजिए, वो कूफा का जायजा लेकर के आए, अगर कूफा के हालात अच्छे हों तो फिर आप कूफा तशरीफ ले जाइएगा। आपने ये मशवरा मान लिया मुस्लिम बिन अकील को और उनके दो शहजादे हजरत मोहम्मद इब्राहिम, जिनकी उम्र एक की 6 बरस की है, एक की उम्र 8 बरस की है, वो साथ साथ अपने बाप के साथ चले और कूफा की तरफ पहुंचे हैं। अल्लाहु अकबर। जब कूफा की सरजमीन पे पहुंचे मुस्लिम बिन अकील, तो वहां लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ आ रहे हैं और आपके हाथ पे अपना हाथ दे रहे हैं, हुसैन बिन अली की बैयत को कबूल कर रहे हैं। एक ऐसा वक्त आया 40-40 हज़ार का मजमा मेरे आका हुसैन का गुलाम बनते हुए दिखाई दे रहा है। अल्लाहु अकबर। हुसैन इब्न अली आगे बढ़े चले जा रहे हैं। आप एक ऐसे मकाम पे पहुंचे, आप ठहर जाते हैं। एक कासिद आया, उसने आपको खबर सुनाई कि आपने जिसे कूफा भेजा था मुस्लिम बिन अकील को, उन्हें कूफियों ने शहीद कर दिया है, कूफियों ने कत्ल कर दिया है। और हाल तो यह है कि आप हजरत मुस्लिम बिन अकील ने मगरिब की जब नियत बांधी थी तो उनके पीछे 40,000 लोग थे, लेकिन आपने जब दाहिने तरफ सलाम फेरा है, बाएं तरफ सलाम फेरा है, तो फिर अब जामा मस्जिद में, कूफा के जामा मस्जिद में एक भी शख्स नहीं था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुसैन इब्न अली जब इतना सुनते हैं आपके आंखों में आंसू आ गए। फिर आप आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया है। अल्लाहु अकबर। हुसैन इब्न अली फिर भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों ने समझाया हुसैन इब्न अली अब आगे जाने का इरादा तर्क कीजिए, लेकिन हुसैन इब्न अली कहते हैं कि आगे मैं जाऊंगा इसलिए कि मैंने अपने नाना जान से वादा किया है। जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने नाना जान से। अपने नाना जान से हमने वादा किया। ये काफिला बढ़ते बढ़ते करबला के मैदान पे पहुंचा। अल्लाहु अकबर। 7 मुहर्रम की तारीख आप पे पानी बंद किया गया। आज दिल्ली में एक मौलवी जिसने ये कहा कि ये करबला के वाकयात जो ये पानी और खाना बंद करने का है, इसका सबूत कहीं से नहीं मिलता। मैं कहता हूं मौलवी तुझे मालूम नहीं, तूने तो झुठला दिया। मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी खुतबात मुहर्रम में भी जिक्र करते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया में और अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने भी अपनी किताबों में जिक्र किया है। हुसैन इब्न अली का ये काफिला 7 मुहर्रम को करबला में पहुंचा, आप पे पानी बंद हुआ। हुसैन इब्न अली 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम ये दिन गुजारते जा रहे हैं। जब 10वीं तारीख की रात आई, उधर से हमला आवर होने वाले थे कूफी, तो हुसैन इब्न अली कहते हैं ए कूफियों आज की रात मोहलत दे दो, इस वजह से नहीं कि आज की रात रोया जाए। हुसैन इब्न अली कहते आज की रात हम दिल खोल करके अल्लाह की इबादत करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। रात के सन्नाटे में इमाम हुसैन ने चराग को बुझाया और इरशाद फरमाया कि जिसको जाना है वो चला जाए, इसलिए कि कूफी हमारे खून के प्यासे हैं, यजीदी सिर्फ हमारा खून बहाना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर। जब चराग को जलाया तो हजरत मुस्लिम बिन औजसा खड़े हो गए और अर्ज करते हैं आका हुसैन
अगर अल्लाह हमें 70 मरतबा जिंदगी अता करे और 70 मरतबा हमें कत्ल किया जाए, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जाए, फिर अल्लाह हमसे पूछे कि क्या तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है, तो आका हुसैन फिर भी मैं कहूंगा कि ये जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा, मेरे जिस्म के खून का कतरा कतरा हुसैन इब्ने अली पे कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अल्लाहु अकबर। मुस्लिम बिन औजसा ये खड़े हुए और दूसरे सहाबी खड़े हुए, वो कहते हैं ए हुसैन इब्ने अली, आपका दर छोड़ के जाए तो कहाँ जाए, आपका दरवाजा छोड़ के जाए तो कहाँ जाए, आपके चेहरे को देखना हम बाइसे सवाब समझते हैं, आपका दरबार छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हुसैन इब्ने अली कहते हैं ठीक है। हजरत ज़ैनब आपकी बहन आपके पास आई, अपने बहन के लिए आप खड़े हो गए। आज तो एक भाई अपने बहन को देखना भी गवारा नहीं करता, चौराहों पे जब बैठता है तो अपने दोस्तों पे 5-5 हजार रुपया उड़ा देता है, लेकिन ईद के मौके पे अपने बहन को तोहफा तक नहीं देता। बकरा ईद के मौके पर, खुशियों के त्योहार में अपने बहन को ये नजराना भी नहीं देता। ये दोस्तों पे खर्च करने वालों और चौराहों पे बैठ करके अपने पैसों की नुमाइश करने वालों, आज तुम पूरी दुनिया का जायजा लो। आज तुम मौलवियों के पास जाते हो कि हजरत हमारे घर में ये बीमारी है, हमें तावीज चाहिए, ये कहते हो कि इस तरह तावीज बनाइए कि फौरन असर कर जाए, लेकिन उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करूंगा, ये मौलवियों के चक्कर में ना पड़ो, बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो, जो बड़े बड़े बाल रखकर 10-10 अंगूठी पहनकर, हाँ हाँ मैं उसका मुखालिफ नहीं जो शरीयत के दायरे में रहकर दुआ तावीज करता है। मैं तो उन बाबाओं की बात कर रहा हूँ जो ये कहते हैं कि हम रहते हैं अपने गांव में, लेकिन नमाज का वक्त होता है तो हम मदीना पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं कि मगरिब के वक्त, जोहर के वक्त हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ते, हम मदीना में जाके नमाज पढ़ते हैं। उनका लिबास देखो तो इतना गंदा होता है, उनके बाल देखो तो इस तरह बिखरे हुए होते हैं जैसे औरतों के बाल होते हैं। इतनी अंगूठियां पहन करके वो शरीयत की धज्जियां उड़ाते हैं। उनसे ताबीज लेने मत जाया करो, उनसे दुआ कराने मत जाया करो। मैं आपको एक पैगाम देना चाहूंगा, अगर कोई बीमारी तुम्हें घेर ले, अगर कोई मुसीबत तुम्हें घेर ले, तो इन बाबाओं के पास मत जाओ। मेरी बहनों तुम भी कान खोल करके सुनो, मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अगर कोई मुसीबत आए, अगर कोई तकलीफ आए तो अपने बहन से कह दिया करो, ए बहन इस मुसीबत में मैं मुब्तला हो गया हूँ, इस परेशानी ने मुझे घेर लिया है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि रात के सन्नाटे में अगर तुम्हारी बहन ने मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह में रो रो करके तुम्हारे लिए दुआ कर दिया, मैं ये कहूँगा कि उसके हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को पहले आसान कर देगा। ये बहन की अजमत है। वाह वाह वाह। ए मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, बहन की अजमत को पहचानो। हजरत ज़ैनब आई, हजरत हुसैन इब्ने अली खड़े हो गए। हजरत ज़ैनब अर्ज करती हैं, ए भैया जब हम मदीने से चले थे तो बहुत सारी रातें आई थी, लेकिन इतनी खतरनाक रात, इतनी लंबी रात, इतनी मुसीबत वाली रात, इतनी परेशानी वाली रात नहीं देखी थी हमने। हम जब मक्का से भी चले थे, कूफा तक पहुंचे, लेकिन इतनी मुसीबत वाली रात हमने नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। हुसैन इब्ने अली ने ये नहीं कहते कि रात की तन्हाई है, चलो सन्नाटे में एक कोने में बैठ करके रोया जाए ताकि रात कट जाए। ए मेरे हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, देखो मेरे आका हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान से तुम्हें कौन सा पैगाम दिया है। आज तो तुम कुरान को अलमारियों में सजा के रखते हो, आज तो कुरान सालों साल खोल करके नहीं देखते हो, आज तुम कुरान को अपने घर में बंद करके रखते हो, और जब कोई मरता है तो हजरत मौलाना मुफीद साहब को बुलाते हो कि कुरान खानी की जरूरत है, कुरान पाक पढ़ाने की जरूरत है, ए साले सवाब की जरूरत है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हजरत ज़ैनब ने जब कहा था भैया रात बड़ी लंबी होती जा रही है, बड़ी मुसीबत वाली रात है, तो हुसैन इब्ने अली ने यह नहीं कहा था कि रात के तन्हाई में आकाश में बैठ करके चलो रोया जाए, आंसू बहाया जाए। हुसैन इब्ने अली कहते हैं, ए बहन ज़ैनब अगर ये रात कट नहीं रही है, तुम भी कुरान उठाओ, हम भी कुरान उठाएं, कुरान पढ़ना शुरू कर लेंगे, अल्लाह हमारी इस रात को आसान फरमा देगा। वाह वाह। रात आसान किस लिए हो रही है? ताकि कुरान की तिलावत किया जाए। और आज मुसलमान कुरान को अपने ताक में सजा के रखता है। अल्लाहु अकबर। रात कट रही है तहज्जुद में, रात कट रही है कुरान की तिलावत में।
सुबह सवेरे जैसे ही फजर का वक्त होता, आप फजर की नमाज अपने खेमे वालों को पढ़ाते, फिर आप करबला के मैदान में तशरीफ ले जाते। इत्माम हुज्जत फरमाते हुए हुसैन इब्ने अली कहते, कूफा वालों अगर मुझे जानते नहीं तो जान लो, मेरी माँ का नाम फातिमा है, मेरे बाप का नाम अली है और मेरे नाना का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। पहचानते नहीं तो पहचानो, हमने किसी को सताया नहीं, हमने किसी पे जुल्म नहीं किया। तुम हम पे क्यों जुल्म करना चाहते हो, क्यों हमारे खून के प्यासे हो? यजीदियों की तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, ए हुसैन इब्ने अली, या तो यजीद की बैयत कर लो या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यजीदियों पे, वो यजीदियों के दिल पे कोई रहम नहीं, लेकिन उन्हीं काफिले में से हजरत हुर निकल के आते हैं। वो हुर जो इमाम हुसैन को घेर करके करबला के मैदान तक लाए थे, उनका दिल पसीज गया, हुसैन इब्ने अली के कदमों में आ गए, अर्ज करते हैं, आका क्या आप मुझे माफ करेंगे? हुसैन इब्ने अली कहते हैं, ए हुर, तुम दुनिया में भी हुर हो, आखिरत में भी हुर हो, यहाँ भी आजाद हो, वहाँ भी आजाद हो। अल्लाहु अकबर। हजरत हुर हजरत हुसैन इब्ने अली के खेमे में आए। हुसैन इब्ने अली अपने खेमे के अंदर आए। अब ये के बाद दीगरे हजरत अब्बास अलमबरदार जा रहे हैं करबला के मैदान में। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्बास अलमबरदार करबला के मैदान में जब पहुंचे हैं, अपने घोड़े को दरियाए फरात में उतार दिया है। जैसे ही मशकीजा भरा, अपने दाहिने कंधे पे लटकाया, एक बदबख्त ने तलवार मारी, कंधा कटा। बाएं कंधे पे लटकाया, उस पे भी तलवार चली, आपने अपने दांत में पकड़ा। एक बदबख्त ने तीर मारा, मशकीजा फट गया, पानी सारा गिर गया। हजरत अब्बास अलमबरदार ने शेर हैदरी की तरह कूफियों पे हमला करना शुरू कर दिया। कूफियों के खेमों से आवाज आने लगी, ये कोई आम बच्चा नहीं, ये अब्बास अलमबरदार है, जिनकी रगों में हुसैन, जिनके रगों में अली का खून दौड़ रहा है। इन पे ऐसे हमला ना करो, अगर एक एक गए तो फिर कोई बच नहीं पाएगा। एक बारगीन पे हमला कर दो। चारों तरफ से तलवारें चली, चारों तरफ से नेज़े चले। अल्लाहु अकबर। जब आपके जिस्म पे बहुत सारे जख्म आए, आप अपने घोड़े से नीचे उतरे, अपने भाई को पुकारा, ए भाई खबरगिरी फरमाइए। हुसैन इब्ने अली अपने खेमे से निकले, करबला के मैदान में आए, अब्बास अलमबरदार को उठाया, खेमे में ला के रख दिया। हजरत अली अकबर 18 साल के हैं, हुसैन की आंखों के तारे हैं, हुसैन के दिल के करार हैं, हुसैन की राहत है, सुकून है। अब ये करबला के मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैनब ने अपनी आंखों से देखा तो कहती हैं, जब अली अकबर दूल्हा बनकर करबला के मैदान में जा रहे थे तो ऐसा लगता था अली अकबर नहीं, हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में जा रहे हो। अल्लाहु अकबर। दूल्हा बनकर करबला के मैदान में गए हैं। हजरत अली अकबर ऐसे कूफियों पे टूट पड़े हैं कि कूफियों के मैदान में और वहां के खेमों में तहलका मच गया है। चारों तरफ से आवाजें आने लगी हैं, ये कोई और शहसवार नहीं है, ये किसी और का शहजादा नहीं है, ये हुसैन इब्ने अली का शहजादा है, इसका नाम अली अकबर है, इस पे चारों तरफ से हमला करो। अल्लाहु अकबर। चारों तरफ से हमला किया गया। ये जमीन पे आए, अपने बाप को पुकारा। हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में आए, अपने 18 साला बेटे को उठाया, अपने कंधे पे रखा, खेमे में ला के रख दिया। अब हजरत ओनो मोहम्मद जा रहे हैं करबला के मैदान में। ये के बाद दीगरे लोग आते गए जाते रहे। हुसैन इब्ने अली अपने कंधों पे लाशें उठा के लाते रहे। जब एक छोटा सा शहजादा जिनका नाम हजरत अली असगर है, इनकी उम्र तकरीबन 6 माह की है, हजरत सकीना कहती है, हजरत ज़ैनब कहती हैं, हजरत शहर बानो कहती हैं, हजरत उम्मे रुबाब कहती हैं कि ए हुसैन इब्ने अली, अगर कूफियों को कोई जंग है तो आपसे है, अगर कूफी आपके खून के प्यासे हैं, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं। ए मेरी बहनों, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को एक थप्पड़ भी कोई मार दे तो तुम बर्दाश्त नहीं करती हो। हजरत शहर बानो कहती हैं कि ए मेरे सरताज, कूफियों के सामने लेकर के जाइए और कूफा वालों से कहिए कि अगर कोई दुश्मनी है तो मुझसे है, अगर कोई जंग है तो मुझसे है, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं। देखो इसकी जबान प्यास की
शिद्दत से बाहर आ रही है, इसे एक कतरा पीने के लिए पानी दे दो। हुसैन इब्ने अली कहते हैं कूफा वाले ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जब बीवियों ने इसरार किया, बहन ने इसरार किया, तो आप अपने गोद में हजरत अली असगर को उठाया। उठाने के बाद कूफियों के सामने पहुंच गए। पहुंचने के बाद कहते हैं अगर कोई दुश्मनी है तो मुझसे है, अगर कोई लड़ाई है तो मुझसे है, अगर कोई जंग है तो मुझसे है, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं। ये 6 माह का भी है, प्यास की शिद्दत से इसकी जबान बाहर आ रही है, एक कतरा इसे पीने के लिए पानी दे दो। अल्लाह अकबर। पानी तो देने के दूर की बात है, कूफियों की तरफ से आवाजें आने लगी, देखो वो दरियाए फरात मौजे मार रहा है, लेकिन जानवरों को भी पानी दे दिया जाएगा, गैरों को पानी दे दिया जाएगा, लेकिन आपके खानदान के बच्चे को एक कतरा भी पानी नहीं दिया जाएगा। इसी बीच में एक बदबख्त ने ऐसा तीर आपके बेटे अली असगर के हल्क पे मेरा मारा। वो तीर जो जानवरों को शिकार करने के लिए चलाया जाता था, वो बड़ा तीर आपके हुलकूम पे लगा, उसको चीरते हुए इमाम के बाजू में पेवस्त हो गया। अल्लाह अकबर। जब हजरत अली असगर के हुलकूम से खून निकला, उसको अपने हाथ में लिया और फिर रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला हुसैन इब्ने अली की ये भी कुर्बानी कबूल फरमा। हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में अब्बास अलमबरदार को लुटा करके कह रहे हैं, मौला हुसैन इब्ने अली की ये भी कुर्बानी कबूल फरमा। हजरत ओना मोहम्मद को लुटा करके कह रहे हैं, मौला ये भी हुसैन इब्ने अली की कुर्बानी कबूल फरमा। अब आप बच्चे को लेकर आए, हजरत अली असगर को लाकर खेमे में रख दिया। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब हजरत जैनब ने यह मंजर देखा होगा, हजरत शहरबानो ने, हजरत उम्मे रुबाब ने, हजरत सकीना ने जब ये मंजर देखा होगा तो उनके दिल पे क्या बीती होगी, वो कैसे दाड़े मार कर रो रही होंगी। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली तने तनहा बचे हैं, अब करबला के मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब दूल्हा खुद बन रहे हैं। जुल्फ़िकार हैदरी को अपने हाथ में लिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का अमामा अपने सर पे बांधा है, अपने माँ की चादर को अपने कमर में लपेटा है, अब तने तनहा दूल्हा बने हैं। हजरत ज़ैनब जब इतना देखती हैं रोने लगती हैं। ए भैया, जब हजरत अब्बास अलमबरदार करबला के मैदान में गए थे तो आपने अपने हाथों से दूल्हा बनाया था, जब हजरत कासिम गए थे तो आपने अपने हाथों से दूल्हा बनाया था, जब हजरत ओनो मोहम्मद गए थे तो आपने उन्हें घोड़े पे बिठाया था, और आज आप तने तन्हा हैं, आपको दूल्हा बनाने वाला कोई नहीं, आपको तलवार उठाकर देने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत हुसैन इब्ने अली अपने खेमे वालों को सब्र की तलकीन करते हुए घोड़े पे सवार होते हैं और आप करबला के मैदान में पहुंच जाते हैं इत्माम हुज्जत के लिए। फिर आप एक खुतबा इरशाद फरमाते हैं, ए कूफियों, ए यजीदियों, अगर पहचानते नहीं तो पहचान लो, मैं हुसैन बिन अली हूँ, मेरी माँ का नाम फातिमा है, मेरे नाना का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह अकबर। आप खिताब फरमा रहे हैं तो कूफा वालों की तरफ से आवाज़ आती है, हम आपकी तकरीर नहीं सुनेंगे, हम आपका वाज नहीं सुनेंगे, आप या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाइए या फिर यजीद की बैयत करिए। अगर आप यजीद की बैयत कबूल करेंगे तो आपको माल और दौलत दिया जाएगा, आपको कई मुल्कों का बादशाह बनाया जाएगा। हुसैन इब्ने अली कहते हैं, ऐसे फासिको फाजिर के हाथ पे हाथ नहीं दे सकते, ऐसे मलून के हाथ में हाथ नहीं देते। हजरत हुसैन इब्ने अली कहते हैं, अब जिसको मेरे मुकाबले में भेजना हो भेजो। मुल्क शाम के बड़े बड़े बहादुर आपके मुकाबले में ये के बाद दीगरे आते रहे, लेकिन जुल्फ़िकार हैदरी करबला के मैदान में चल रही थी, जुल्फ़िकार हैदरी करबला के मैदान में चल रही थी। तो मुल्क शाम का बहादुर हो या मुल्क यमन का बहादुर हो या दुनिया में चाहे जिस खित्ते में बसने वाला बहादुर हो, हुसैन इब्ने अली की तलवार जब चल रही थी कोई मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। हुसैन इब्ने अली की तलवार यानी जुल्फ़िकार हैदरी चली है तो ऐसी चल रही थी, एक ही बार में 50-50 यजीदियों के सर कट करके करबला के मैदान में गिर रहे थे। अगर हुसैन इब्ने अली ने जुल्फ़िकार हैदरी का रुख मैमना की तरफ किया है तो मैमना का सफाया किया है, अगर मैसरा की तरफ किया है तो मैसरा का सफाया किया है। आप दुश्मनों के बीच में घुसे हैं तो तहस नहस कर दिया है। अब तमाम सारे यजीदी एक बार की पुकार उठे। इब्ने साद कहता है, शिमर कहता है कि ये एक करके इनके मुकाबले में मत जाओ, ये मत कहो कि ये 3 दिन के भूखे हैं, ये मत सोचो ये 3 दिन के प्यासे हैं, ये मत सोचो कि हम इनका मुकाबला आसानी के साथ करेंगे। ये कोई और बहादुर नहीं है, ये किसी और का बेटा नहीं है, इनकी रगों में फातिमी दूध दौड़ रहा है, इनकी रगों में हजरत अली का खून दौड़ रहा है। अल्लाह अकबर। इनकी जबान पे मुस्तफ़ा जाने रहमत का लुआब
लगा हुआ है, इनका मुकाबला तन्हा नहीं किया जा सकता। मुल्क शाम के बहादुरों को हुक्म दिया गया, मुल्क यमन के बड़े बड़े सिपह सालारों को हुक्म दिया गया कि चारों तरफ से तलवारों की बारिश करो, चारों तरफ से नेज़ों की बारिश करो। चारों तरफ से तलवारों की बारिश होने लगी, नेज़ों की बारिश होने लगी, पर्चियां बरसाने लगे। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली के जिस्म पे 132 जख्म आए थे और या फिर 72 जख्म आए थे। आपने तने तन्हा यजीदियों का मुकाबला किया था, जुल्म का मुकाबला किया था और जुल्म का सफाया करबला के मैदान में आपने कर दिया था। अल्लाह अकबर। जब इतने आपके जिस्म पे जख्म आए, आप घोड़े से जमीन पे धीरे धीरे आने लगे और आप जब जमीन पे पहुंचे हैं तो अपने सर को सजदे में रख के आप फौरन पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इब्ने साद पुकार के कहता है, शिमर पुकार के कहता है, अगर इनका सर फिर से उठ गया, अगर हुसैन इब्ने अली फिर से उठ गए सजदे से, तो फिर कोई बचेगा नहीं। करबला के मैदान में सबकी बीवियां बेवा हो जाएंगे, सबके बच्चे यतीम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब एक आगे बदबख्त बढ़ता है, हुसैन इब्ने अली के सर को तन से जुदा करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी पे बस नहीं किया, हुसैन इब्ने अली के सर को जब तक काट दिया गया, अल्लाह अकबर, खेमे में आग लगा दिया गया। हजरत ज़ैनब कहती हैं कि कूफा की सरजमीन पे करबला के मैदान में जब यजीदी आगे बढ़े और हमारे सरों से दुपट्टा खींचने वाले थे, हमने रोके कहा कि इन हमारे सरों से दुपट्टे को मत खींचो, इसलिए आज से पहले हमारे खुले हुए बाल किसी ने नहीं देखे हैं, आसमान में भी नहीं देखे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब कहती है यजीदियों ने सिर्फ इस पे बस नहीं किया, दिल थाम के सुनिएगा, यजीदी इसी पे बस नहीं करते हैं, जितने भी शोहदा थे उनके जिस्म से लिबास को उतार लिया गया है और उन शहीदों के जिस्मों को इकट्ठा करके उनके जिस्मों पे घोड़े दौड़ाए गए हैं, उनकी हड्डियां चकनाचूर कर दी गई हैं। अल्लाह अकबर। ये करबला के मैदान पे जुल्म नहीं बल्कि इस तरह जुल्म हुआ है, इससे पहले किसी और पे जुल्म नहीं हुआ था, न क़यामत तक इस तरह किसी पे जुल्म होगा। अल्लाह अकबर। ये कोई जुल्म करने वाले और कोई नहीं थे, ये हुजूर का कलमा पढ़ने वाले थे, हुजूर का नाम लेने वाले थे, ये भी नमाज पढ़ने वाले थे, ये भी तिलावत कुरान करने वाले थे, ये भी दाढ़ियाँ रखने वाले थे, ये भी टोपियाँ पहनने वाले थे। आज हुसैन इब्ने अली को करबला के मैदान में इस तरह लिटाया गया है कि उनके जिस्म पे अल्लाह अकबर घोड़े दौड़ाए गए हैं, उनके जिस्म से लिबास को उतार लिया गया है, फिर शहीदों के सरों को काट काट करके नेज़े पे लटकाया गया है, नेज़े पे उठाया गया है। दुनिया तो ये समझ रही थी, यजीदी तो ये जान रहे थे कि आज हमने हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर दिया है, उन्हें मार दिया है। हजरत हुसैन इब्ने अली को जब उनके सर को नेज़े पे लटकाया गया तो कूफी ये समझ रहे थे आज हुसैन इब्ने अली का खात्मा हो गया, आज हुसैन इब्ने अली मर गए माज़अल्लाह। लेकिन कुरान पुकार के कह रहा था वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हुआ करते हैं। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह के राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी न करो। यजीदी तो ये समझ रहे थे हुसैन इब्ने अली मर गए, लेकिन करबला के जर्रे जर्रे से आवाज आ रही थी, आसमान के हर तरफ से आवाज आ रही थी। आला हजरत उसी की तर्जमानी कर रहे थे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और फिर यजीद का बस इसी पे नहीं, मदीना शरीफ जो हुजूर का शहर है उस पे इसने हमला करवाया और मस्जिद नबवी में इसने घोड़े बंधवाए। 3 दिन तक घोड़े उसी मस्जिद में जहां 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम में उतरते हैं नबी मुकर्रम पे दरूद पढ़ने के लिए, उसमें घोड़े बंधवाए गए। मस्जिद नबवी की अजमत को पामाल किया गया। अल्लाहु अकबर। 10,000 ताबईन को कत्ल किया गया, 700 सहाबा को शहीद किया गया। मक्कतुल मुकर्रमा पे इसने हमला करवाया तो जानते हो काबा पे इस तरह हमला करवाया कि काबा का खिलाफ इसने जलवा दिया। और हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शुक्रिया में जो दुम्बा ज़बा हुआ था उसकी सींग बाकी थी, उसे भी जला दिया गया। इसने हरम की औरतों को 3 दिन तक अपने फौजियों पे हलाल कर दिया था। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के बहुत बड़े सहाबी हैं।
ये जब टहलते हुए मदीना में निकले तो शाम के गुंडों ने इन्हें पकड़ लिया। कहा कौन हो? कहा दुनिया हमें अबू सईद खुदरी कहती है। आपकी दाढ़ी पकड़ के जमीन पे पटक दिया और आपको घसीटते हुए इस तरह आप पे जुल्म किया। अल्लाह अकबर। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान नहीं हुई, 3 दिन तक नमाज नहीं हुई, लेकिन वो नाबीना थे। वो कहते हैं हमें नाबीना छोड़कर, हमें नाबीना समझ के छोड़ दिया करते, लेकिन जब फजर का वक्त होता, जब जोहर का वक्त होता, जब असर का वक्त होता, जब मगरिब का वक्त होता, जब ईशा का वक्त होता, तो मैं सोचता था कि हम नमाज कैसे पढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे नमाजों का वक्त होता, हुजूर के गुंबद से अजान की आवाज़ भी आती थी, हुजूर के गुंबद से इकामत की आवाज़ भी आती थी। अल्लाह अकबर। यानी मेरे आका जिस तरह दुनिया में अपने ज़ाहिरी ज़माने में जिंदा थे, ऐसे ही अपने मज़ार अनवर में जिंदा है। आला हजरत तभी तो कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इस तरह जुल्म किया गया है। करबला में भी, मदीना में भी यजीद का जुल्म मक्कतुल मुकर्रमा में हुआ है। गोले बरसाए गए हैं, खाने काबा का गिलाफ जलाया गया है। अल्लाह अकबर। फिर क्यों मेरे आका हुसैन इब्ने अली यजीद की बैयत करते? फिर मेरे आका हुसैन इब्ने अली क्यों यजीद की बैयत करते? अल्लाह अकबर। आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं। दुनिया के हर चप्पे में, दुनिया के हर गोशे में, अगर हर गांव का जायजा लिया जाए तो मेरे आका हुसैन पे लोग सलाम पढ़ते हुए नजर आते हैं। दुनिया के कोने कोने से हुसैन इब्ने अली पे सलाम पढ़ा जा रहा है और कहा जा रहा है ए हुसैन इब्ने अली आपकी बहादुरी को सलाम, ए हुसैन इब्ने अली आपकी सखावत को सलाम, ए हुसैन इब्ने अली आपके नाना पे सलाम, आपके अब्बास पे सलाम, आपके अली अकबर पे सलाम, आपके अली असगर पे सलाम, आपके इमाम, आपके कासिम पे सलाम, आपके औना मोहम्मद पे सलाम, आपकी माँ फातिमा पे सलाम। ए हुसैन इब्ने अली आपके बाबा मौला अली पे सलाम, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। एक बार कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा, और मोहब्बत से पढ़िए ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।